माइक। शुरुआत करो। सामने फिल्म करे वो वीडियो। तो हम जो है CGPSC का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं 2019 का पेपर 1। और ये जो सेट है वो सेट बी ले रहे हैं हम, सेट बी ले रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो महारत्ना कंपनीज को लेकर के है। CGPSC के पेपर में पूछा गया है कि कितने भारत में अक्टूबर 2019 में कितने महारत्ना कंपनीज हैं, हाउ मैनी महारत्ना कंपनीज आर देयर एज ऑफ अक्टूबर 2019। ये क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन सेट बी का। तो बात हो रही है महारत्ना कंपनी की। बात हो रही है महारत्ना कंपनी की यहां पर। तो अगर आप इंडिया में बात करेंगे तो महारत्ना कंपनीज जो है वो टोटल 10 हैं, 10 महारत्ना कंपनीज हैं। और जो नवरत्न कंपनीज हैं, जो नवरत्न कंपनीज हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नवरत्न कंपनीज। महारत्ना 10 है, जो नवरत्न कंपनीज है वो है 14, वो है 14 14। ओरिजिनली जो नवरत्न थे वो 9 थे, बाद में इनके नंबर्स बढ़ाते गए तो ये 14 तक पहुंचा। और जो नवरत्न कंपनीज थी उनका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1997 में किया गया था। उनका जो इस्टेब्लिशमेंट था वो 1997 में किया गया था। अगर आप बात करोगे महारत्ना कंपनीज की तो उसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 2009 में किया गया था। किसमें, माफ़ कीजिएगा, इसका जो है 2009 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। महारत्ना कंपनीज का इस्टेब्लिशमेंट 2009 में, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है स्थापना। तो 1997 में नवरत्ना का और 2009 में महारत्ना का। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा अभी क्वेश्चन में पूछा है महारत्ना कंपनीज के बारे में, तो कितने महारत्ना कंपनीज हैं वो तो आपको पता चल गया, 10 है वो। लेकिन है कौन कौन से हैं वो आइए देख लेते हैं। बहुत ही शॉर्ट में अपन पढ़ेंगे। तो महारत्ना में आती है आपकी जितने भी ऑयल कंपनीज हैं, ऑयल का मतलब पेट्रोलियम ऑयल या फिर नेचुरल ऑयल, तो जितने भी ऑयल कंपनीज हैं सब महारत्ना में आती हैं। तो ये हैं आपकी ONGC, BPCL, HPCL, IOCL, भेल हो गया आपका, NTPC, PGCIL, सेल 7th है आपका, सेल हो गई। 8th हो गया आपका जो
8th नंबर हो गया, वो हो गया CIL, 8th जो है वो CIL हो गया। गेल भी हो गया आपका, 9th है गेल, और एक बच गया, दैट इज़ योर NTPC सेल। सेल हो गया ना, सेल हो गया, PGCIL, ONGC, NTPC, IOCL भी हो गया, 4th HPCL, आई गेस HPCL भी हो गया है, गेल भी हो गया है, CIL भी हो गया है, BPCL भी हो गया है, कुछ छूट रहा है। अच्छा ये 4th कंपनी है HPCIL, यहाँ पे कुछ दिक्कत था। 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 1 2 3 4, ओके, 8 9, एक बच गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 डबल हो गया था। ये आपका है 10th कंपनी। तो यहाँ पर जो 10 कंपनीज़ हैं ये आपकी महारत्न है। सबका फुल फॉर्म मैं बोल देता हूँ फटाफट। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म बाद में डिस्कस करूँगा, एट प्रेजेंट मुझे पता नहीं इसके बारे में, सो विल discuss that later. In next class I will tell you about GAIL, the full form, and so this was all about your Maharatna companies. So if you look all the maximum of the companies limited is there, so they have some share, means the government have some share in these companies. So now we are moving towards second question. Second question. Second question is digital economy report. The second question is about first digital economy report. First digital economy report. फर्स्ट डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये था कि डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट था फर्स्ट 2019, द फर्स्ट डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट ऑफ 2019 किसने प्रोड्यूस किया, किसने इशू किया? तो इसका आंसर है UNCTAD। इसका आंसर है यूनाइटेड नेशंस, UNCTAD। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये जो है यूनाइटेड नेशंस का कॉन्फ्रेंस है जो कि ट्रेड और डेवलपमेंट पे बेस्ड है। तो इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो है 1962 से ये शुरू किया गया था, 1964 से। आप अगर आपको इसको याद रखना चाहते हो तो इस तरीके से रख सकते हो कि 1962 में इंडो चाइना वार हुआ था। 1962 में इंडो चाइना वार हुआ था। क्या हुआ था? इंडो चाइना वार। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी कंट्री अगर वार पे जाती है तो उसकी थोड़ी इकोनॉमी गिर जाती है। तो आप याद रख सकते हो कि उसके 2 साल बाद ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ, UNCTAD।
AD 1964 में। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं और इसमें पूछा है कि इसमें से सही कौन सा है। मतलब अगर आप किसी स्टेट की बाउंड्रीज़ को अल्टर कर रहे हो तो आपको किसका कंसेंट चाहिए होता है। मीन्स अगर आप किसी राज्य की सीमाओं को अगर चेंज कर रहे हो, परिवर्तित कर रहे हो, तो इनमें से आपको किसकी अनुमति लेनी होगी। तो इनमें 4 ऑप्शन दिए थे। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब राज्य की विधानसभा, सेकंड है चीफ मिनिस्टर राज्य के मुख्यमंत्री, थर्ड है राज्य की, और फोर्थ था राज्य की नहीं, द स्टेट इज़ नॉट। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा स्टेट इज़ नॉट। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्यों वो बताता हूँ मैं आपको। इसमें जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से जो फर्स्ट है स्टेट लेजिस्लेचर का अंडर हाउस, तो अगर किसी भी स्टेट की सीमाएं अगर परिवर्तित कर रहे हैं, इफ़ यू आर अल्टरिंग द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, यू डोंट रिक्वायर कंसेंट ऑफ स्टेट legislature, you don't require consent of that particular house. And also we don't require the consent of chief minister also. So at last the state also, we don't require the consent of state also, neither state nor chief minister, and also not your state house or state legislature. We don't require, मतलब ये है कि अगर आप स्टेट की बाउंड्रीज को अगर आप चेंज कर रहे हो तो उसको आप अपर हाउस से चेंज कर सकते हो। अपर हाउस का मतलब होता है हाउस ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा। अपर हाउस का मतलब उच्च सदन में आप एक बिल लेके आइए, उसको लोकसभा में भी पहले राज्यसभा में पास करो, फिर लोकसभा में पास करो, फिर ये आपके प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो उसका साइन हो गया तो आपका बिल पास हो गया और स्टेट की बाउंड्रीज जो है वो अल्टर हो गई। इस तरीके से ये काम करता है। फोर्थ क्वेश्चन है कि 2019 में जो इंडियन गवर्नमेंट ने अपने बजट में पब्लिक सेक्टर्स के लिए कितना डिसइन्वेस्टमेंट करने का सोचा था। इसमें जो पैसे की बात हो रही है वो मतलब विच अमाउंट हैज़ बीन टारगेटेड इन द यूनियन बजट 2019-20 फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। तो यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं जिसको PSUs या फिर PSEs भी बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, हमने जो बात की NTPC, गेल, ये सब PSUs में आते हैं या फिर PSEs में आते हैं। तो यहाँ से सरकार अपना पैसा निकाल रही है। इनमें जो है एक एयर इंडिया भी एक आपका PSU होता है। तो जो अमाउंट है वो 1,05,000 करोड़ रुपए का जो है सरकार यूनियन बजट के हिसाब से डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, मतलब अपना पैसा बाहर निकाल रही है। तो ये कौन अनाउंस किया? निर्मला सीतारमन, जो कि आपकी फाइनेंस मिनिस्टर है अभी एज ऑफ नाउ, उस टाइम पे भी थी, तो उन्होंने ये अनाउंस किया था। सो वी विल मूव टूवर्ड्स फिफ्थ क्वेश्चन ये था कि इनमें 4 ऑप्शन दिए थे और पूछा था कि इनमें से कौन सा बायो फर्टिलाइज़र है। इनमें से कौन सा बायो फर्टिलाइज़र है? जैव उर्वरक भी बोलते हैं इसको हिंदी में, हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र्स, या फिर हिंदी में आप लिखोगे इसको जैव उर्वरक। जैव उर्वरक ये होता है हिंदी में। तो इनमें से कौन सा जैव उर्वरक है? तो आपके ऑप्शंस थे राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गे, एजोला, ऑल ऑफ दिस।
फर्स्ट ऑप्शन है आपका, क्या क्या ऑप्शन है? राइजोबियम, राइजोबियम। सेकंड है ब्लू ग्रीन एल्गे। थर्ड है आपका एजोला। एंड फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। इनमें से सारे जो है वो जैव उर्वरक हैं या फिर बायो फर्टिलाइज़र हैं। राइजोबियम भी एक जैव उर्वरक है। आपका जो ब्लू ग्रीन एल्गे, इसको हिंदी में बोलते हैं नील हरी शैवाल, ये भी एक टाइप का जैव उर्वरक है। एजोला भी है। तो ये सारे जो हैं एक जैव उर्वरक का काम करते हैं। तो हमने आज टोटल 5 क्वेश्चन किए हैं इस वीडियो में। मेरा ये प्लान है कि एक वीडियो में हम 5 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, तो आपके लिए ये लंबी ना हो। तो इसी टाइप से एक एक वीडियो में 5 to 10 क्वेश्चन करेंगे, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 10 करेंगे। सो वी विल नॉट कवर मोर देन दैट, सो इट शुड नॉट बिकम लेंदी फॉर यू। So in next class we will in next class we will deal with 5 more questions from your CGPSC 2019 prelims paper 1. Okay, thank you so much for watching my video. If you have any request, if you have any suggestions or complaint, you can comment in comment section. That would be definitely appreciated. Thank you so much.